नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेमा की कहानी। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन बनाना ज़रूरी है और बस मेरा दिल किया कि चलिए आप लोगों को बताती हूँ। कल मेरे पास आया था जोस्टॉक वालों का फ़ोन और वो मुझसे ले रहे थे परमिशन कि क्या हम आपका कंटेंट, जो आपकी वीडियो हम लोगों ने शूट की थी, क्या हम रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं हंसी और फिर मैंने बोला नहीं। तो क्या बात थी वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले मैं एक खास बात बता देती हूँ। मार्च का महीना चल रहा है और इसी मार्च के महीने में दोस्तों ये आपकी हेमा अफ्रीका से आई थी। जी हाँ, जब ये अफ्रीका से आई थी तो एक नॉर्मल सी थी, डरी हुई सी थी और जीवन की उलझनों में बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी। लेकिन अभी ये जो हेमा है ये थोड़ी सी ज़्यादा बोल्ड हो गई है, बहादुर हो गई है, कह सकते हैं। सोशल मीडिया पे आज किसी भी सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, मेरे नाम के पेज बनते हैं, तारीफ़ों के पुल बंधे हुए हैं और बहादुर की लड़की के नाम से, समाज सेविका के नाम से, न जाने क्या क्या, वायरल भाभी के नाम से क्या क्या पेज बनते हैं। तो दोस्तों बस जब पिछले साल 2023 में मैं युगांडा से, अफ्रीका से वापस आई थी, तो आते ही हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी और जो है मुझे मुंबई शहर ने, भगवान ने नया जीवन दिया और मैं जो है बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ भगवान को और जो है मुंबई शहर को कि मुझे 1 साल के अंदर जो शक्ति दी है, जो नाम दिया है। आई एम सो ग्रेटफुल कि भगवान, मुंबा देवी, सिद्धि विनायक जी, महालक्ष्मी जी, मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एकांश अंदर सो रहा है, यश को भी मैंने अंदर भेज दिया क्योंकि वो मेरी वीडियो के बीच में वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है, तो इसलिए मैंने बोला भाई ठीक है भाई तुम जाओ। तो ये वीडियो के लिए स्पेशली मैंने जो है सिंपल सा चूड़ीदार पहनी हूँ ग्रीन कलर का और जो है डिफरेंट बिंदी लगाई हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छी लग रही होंगी। सिंपल सी मैं स्पेशली वीडियो के लिए तैयार हुई हूँ। और दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि आज ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि वो मैंने आपको बता ही दिया, जोस्टॉक के लिए बना रही हूँ। कल मुझे उनका फ़ोन आया कि हिम्मत जी हम आपका वो वीडियो वापस से अपलोड करना चाहते हैं। तो मैं हंसी दोस्ती और मैंने बोला कि भाई वो वीडियो तो मैं कब की भूल भी चुकी हूँ। और मैंने उनको बोला बेटर है कि आप वो वीडियो डिलीट कर दें। तो उन्होंने बोला क्यों हेमा जी। मैंने बोला जो हेमा आपके पास इंटरव्यू दे के आई थी वो हेमा भी इस दुनिया में नहीं है, ये अभी डिफरेंट हेमा है। और वो जो हेमा शर्मा की स्टोरी आपके पास है वो हेमा शर्मा की स्टोरी नहीं हो सकती। इतनी नॉर्मल सी हेमा शर्मा की स्टोरी नहीं हो सकती। हेमा शर्मा सिर्फ यूट्यूब पे छा गई इसका मतलब नहीं है कि जो है हेमा शर्मा की कहानी कंप्लीट हो गई। नहीं, हेमा शर्मा को अभी बहुत कुछ करना है और उस वीडियो में कई भी बातें जो हैं, कुछ बातें सही हैं और कुछ बातें सही नहीं हैं। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को परमानेंटली डिलीट कर दीजिए। अगर आपको सच में मेरा इंटरव्यू चाहिए तो कम से कम उसके लिए आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा। तो वो उनका जो रिएक्शन था ऐसा था कि मतलब हेमा जी मतलब अपना वीडियो डिलीट करा रही हैं। एक वक्त ऐसा था दोस्तों, मैं खुद जोस्टॉक में जाके अपना इंटरव्यू देना चाहती थी। उस वक्त मेरे दिमाग में ये था कि बहुत बड़ी बात है कि मैं अगर जो है जोस्टॉक पे जाके अपनी कहानी बताती हूँ। लेकिन आज कि ये हेमा की ये सोच है कि अभी मैंने किया क्या है कि मैं जाके जोस्टॉक पे, मैं कोई कंपनी में काम करने वाली थोड़ी ना कि ठीक है भाई एक कंपनी में काम कर रही थी, मेरा प्रमोशन हो गया, मैंने पैसा बना लिया। नहीं, ये हेमा शर्मा है, इसको भी बहुत कुछ करना है। तो अभी तो कहानी शुरू हुई है दोस्तों। तो मैंने उनको बोला कि देखिए आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की है, मेरे कहने से कंटेंट आपने डिलीट किया, अब आप उसको परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं, तो मैं हमेशा आपकी थैंकफुल रहूँगी। लेकिन अगर आप सच में मेरी वीडियो, मेरा इंटरव्यू चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 1 साल में आपकी हेमा जो है नॉर्मल हेमा से जो है टिकटॉक पे सिर्फ फेमस थी, फिर वायरल भाभी, फिर फिल्मों में काम किया। अब आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे मेरा बहुत शोर है और जो है डेली मुझे कम से कम 10 से 25 हज़ार लोग फॉलो करते हैं। एक वक्त ऐसा था यूट्यूब पे बहुत फॉलो कर रहे थे। बाय द वे यूट्यूब की बात करें तो 9,50,000 सब्सक्राइबर हमारे कल होने वाले हैं। हम पहले से ही, मैं आप लोग सभी को एडवांस बधाई दे देती हूँ। पिछले 1 हफ्ते से दोस्तों मैं ऑफिस भी नहीं गई हूँ, मैं घर पर ही हूँ। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि जो है मैं ऑफिस इसलिए जाती हूँ कि जो है बच्चों से मुझे टाइम बिताना अच्छा नहीं लगता, बच्चों से मैं चोरी करती हूँ और जो है फलाना फलाना फलाना, जैसे औरतों को कहा जाता है, लड़कियों को कहा जाता है। तो दोस्तों ये आप सबकी हेमा शर्मा बहुत हट्टी है, बहुत बहुत ज़िद्दी है। तो पिछले 1 हफ्ते से मैं ऑफिस नहीं गई हूँ, जिसके चलते मैं जो भी मेरा काम होता था मानव सेवा करना, वो भी जो है 1 हफ्ते से मैं नहीं कर पाई हूँ। बट फिर भी ठीक है,
फिर भी ठीक है। अब दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये मुझे घर जो है, ये घर अभी खाली करना है। दूसरा घर मैं देख रही हूँ। पिछले साल भी मैं अपने दोनों बच्चों के साथ घर देख रही थी। एक हाथ में एकांश होता था, साथ में यश होता था, तो उसी तरीके से सेम सिचुएशन है। लेकिन ये हेमा थोड़ी सी और ज़्यादा समझदार हो गई है और हेमा और ज़्यादा बोल्ड हो गई है। ये पिछले एक हफ्ते में मैंने एक चीज़ और सीखी है, और ये बात आप सभी को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि कोई भी बात अगर आपको डराती है तो आप उससे डरना आप बंद कर दीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपको लगता है कि अगर ये चली गई तो क्या होगा, ख़त्म कर दीजिए वो डर को दोस्तों। जिस दिन आपने ये डर ख़त्म कर दिया, आप देख लीजिएगा आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि जब हम डर से जीत जाते हैं ना, तो असल में हम जीत जाते हैं। तो दोस्तों, ये अब पहले वाली हेमा नहीं है। और एक चीज़ और सीखी है कि ये पब्लिक हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं छोड़ते हैं, हमारे राहुल गांधी जी को नहीं छोड़ते हैं, तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं। तो इसलिए लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो देश चला रहे हैं, है ना, जो देश के बीच में रहते हैं, उनको ही नहीं छोड़ते हैं, तो दोस्तों आपकी मेरी क्या औकात है ना। तो इसलिए ये तो आप छोड़िए कि लोग क्या कहेंगे लोगों का, क्योंकि इनका तो काम ही कहना। अगर आप कितना भी अच्छा कर लीजिए दोस्तों, बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो परिवार में घुट घुट के जी रही हैं, सिर्फ अपने हस्बैंड को खुश रख रही हैं, बच्चों को खुश रख रही हैं, उसके बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली उनको कोई अवार्ड तो छोड़िए, मरने के बाद ये नहीं कहता बड़ी अच्छी थी यार, तो जीवन ऐसे ही वेस्ट कर दिया। बट एनीवेज, मुझे दुनिया से नहीं है ठेका, मुझे अपने आप से मतलब है कि दोस्तों अभी आप सबकी ये हेमा बहुत 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 कुछ करेगी। क्योंकि अभी तो हेमा का डर ख़त्म हुआ है, और जब डर ख़त्म हो जाता है ना, तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। जो स्टॉक पे जो मैंने बोला था वो तो 0% भी नहीं है अगर मैं अपनी कहानी बताने में आऊँ। तो इसीलिए दोस्तों बस ये कहना चाहूँगी कि जो है स्ट्रॉन्ग रहिए, और हाँ ऑनेस्ट ज़रूर रहिए। ऑनेस्ट, मुझे इस बात का फ़ख्र है अपने ऊपर कि मैं इस शादी में, दूसरी शादी की अगर बात करूँ, मैं अपने जीवन में इतनी ईमानदार कभी नहीं हुई जितनी इस शादी में हूँ। तो कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं अपने आप में, तो भी आपको एक अलग ही घमंड आता है ना। एक आता है घमंड पैसे का और एक आता है ईमानदारी का। तो ये जो घमंड है आपकी हेमा शर्मा के अंदर, ये है ईमानदारी का। और दोस्तों ईमानदारी का जो घमंड होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो पैसे का क्या है दोस्तों, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करोगे तो कमा लोगे, लेकिन अच्छा इंसान अगर आपने खो दिया तो कहाँ से लाएंगे, है ना। तो इसलिए मैंने उनको जोस्टॉक वालों को बोला, और जो है बस अभी शुक्र मानिए कि मेरी आवाज़ से जो है एकांश उठा नहीं है। अब इस वीडियो को मैं एडिट करूँगी, फिर आप लोगों तक ये 2 बजे तक पहुँचेगी। घर में पोछा वोछा लगा के अभी किचन के अंदर जो है बर्तन पड़े हैं, वो बर्तन भी आपकी हेमा शर्मा ही साफ़ करेगी, ठीक है। पूरे दिन जो भी काम होता है वो मैं ही करूँगी। शाम को मुझे फ्लैट देखने जाना है। अपने आप को मेंटली मैं फिट भी रखती हूँ। हो सकता है आपकी हेमा अभी बहुत जल्दी फिल्मों में वापस से काम करना शुरू कर दे, तो उसके लिए मुझे फिट भी होना बहुत ज़रूरी है। हेमा शर्मा की स्टोरी अभी बाकी है, कहानी बाकी है। तो अपना ख्याल रखिए। मेरा एकांश छूट गया, अब मुझे वीडियो बंद करनी पड़ेगी। लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।